मंचस्थ श्रद्धेय संत महापुरुषों, दर्शक दीर्घा में ऊपर नीचे बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मंच से होने वाली विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर कार्य लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार रहता सब झंझट कर अपने जीवन के उत्कर्षात्कर्ष, हानि लाभ, उन्नति अवनति, बंधन मोक्ष, वैध और अवैध कर्मों का संपादन, सबका मूल कारण क्या है? हम गलती क्यों करते हैं? गलत क्यों बोलते हैं? गलत सोचते क्यों हैं? नहीं खाने योग्य चीज खाते क्यों हैं? नहीं पीने योग्य चीज पीते क्यों हैं? नहीं जाने योग्य दिशाओं में हम चलते क्यों हैं? बहुत सारे प्रश्न आज के परिवेश में और अधिक है। सबका एकमात्र उत्तर है असावधानी। वेदांत शास्त्र में एक वाक्य आया है कि बंधन का कारण भी असावधानी है। जितने अवैध कर्म हमारे जीवन से होते हैं उसका एकमात्र कारण असावधानी है। आदमी को निरंतर सावधान रहना चाहिए। प्रकारांतर से उसी को लोग ध्यान कहते हैं। ध्यान केवल जीवन में सावधानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निरंतर सावधान, निरंतर होश में। हर आदमी को निरंतर होश में रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि हर वक्त हम लोग ध्यान में रहेंगे और धंधे कैसे होंगे? हम कि जो भी धंधा करते हो उसको भी सावधानी से करो। खेती करते हो सावधानी से करो, हल चलाते हो सावधानी से चलाओ, रास्ते चलते हो तो सावधानी पूर्वक चलो। जितने भी छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं सबको सावधानी पूर्वक करें। अपने जीवन की ओर देखें कि हम झूठ कब बोलते हैं? जब अपने में हम गैर मौजूद होते हैं। मैं जो बोलता हूं उसको भी सुनिए और अपनी जीवन पद्धति से उसका तालमेल कीजिए। आप बोलते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं? जब झूठ का पता चल जाता है तो आई एम सॉरी क्यों कहते हैं? भूल क्यों मानते हैं? अफसोस क्यों करते हैं? जिस समय आपको अपनी भूल का एहसास होता है उस समय आप ध्यान में होते हैं। आप रास्ता चल रहे हैं, किसी के शरीर से आपके शरीर का टकराव हो गया, आप खड़े होकर उनसे क्षमा क्यों मांगते हैं? इसलिए कि जिस समय शरीर टकराया उसमें आप ध्यान में नहीं थे, उसमें आप होश में नहीं थे। जब मैं महाविद्यालय सेवा में था तो एक महिला आई रूस से, गया जिले की थी वो। 6 वर्षों का प्रवास था उसका रूस का। उसने एक किताब लिखी थी। हम ऑफिस में बैठे हुए थे
सभी प्रोफेसरों को एक एक पुस्तक उसने भेंट में दी। हमके कुछ निजी अनुभव बताओ वहां का। कहा सर एक प्रखर परख है। कहा क्या? वहां के लोग इतने कॉन्शस हैं, इतने सावधान रहते हैं। भीड़ भरी सड़क से मैं गुजरती थी, 6 वर्षों तक प्रवास किया वहां। भीड़ भरी सड़क से गुजरता था, कभी आज तक किसी आदमी के शरीर से हमारे शरीर का टकराव नहीं हुआ। भीड़ भरी सड़क से गुजरती थी, इतने लोग सावधान रहते हैं, इतने कॉन्शस रहते हैं, इतने होश में रहते हैं, आज की परिभाषा में इतने ध्यान में रहते हैं लोग कि किसी के शरीर से किसी का टकराव नहीं होता है। जब कदाचित हम किसी के शरीर से टकरा जाते हैं तो हम क्षमा मांगते हैं खड़ा होकर। जिस समय अपनी भूल का एहसास हुआ, भूल के लिए क्षमा याचना की, इसका मतलब अब आप ध्यान में हैं, अब आप सावधान हैं। इतना गौर करके देखिए, जो आदमी ध्यान में रहेगा, होश में रहेगा, सावधान रहेगा, झूठ बोल नहीं सकता, मुंह से गालियां निकल नहीं सकती है। आप बेहोश रहते हैं, बोल रहे हैं, मुंह से गालियां निकल जाती हैं। एक बार हमारे महाविद्यालय में मुंगेर का एक लड़का आया, मास्टर रोल पर काम करता था पटना में। हमारे पास आया और हमसे कहता है कि साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं। ये जो बोलता था हर एक वाक्य के आदि में, मध्य में, अंत में, किसी न किसी जगह वो जाकर बोलता था। उसने कहा कि साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, जाकर हम तब हमारी प्रबलतम इच्छा है कि हम BA BL कर जाएं, जाकर हम कि तुमको मदद भी करेंगे, हम जो अनधित विषय है यहाँ पढ़ाएंगे भी तुमको। लेकिन तुम ये कहो कि जितने वाक्य बोलते हो उसमें जाके क्या काहे कहते हो? तब लड़का होश में आया, कहा साहब पता नहीं चलता है कि जाके कैसे निकल जाता है। और बोलता है, उसके वाक्य आदि मध्य अंत में जाके निकल जाता है। मैंने कहा जाके काहे कहते हो? कहा साहब निकल जाता है, पता नहीं चलता है। इतना आदमी असावधान रहता है। हर एक आदमी अपनी भाषा को सही करें। सही का मतलब सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हर भाई बहन को चाहिए सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना। भारतीय शास्त्रों के मुताबिक वाणी के ये 3 तप हैं। सबसे पहले सत्य बोलना चाहिए, उसके बाद प्रिय बोलना चाहिए, सत्यं च नान्यतं ब्रूयात्। सत्य हो किंतु अप्रिय बनाकर नहीं कहना चाहिए। इसी को महाराज कृष्ण ने वाणी का तप कहा। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। हर एक समय राम 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 राम। मैं गुजरात में था, यही रामनवमी का समय था। 9 दिनों का कार्यक्रम अहमदाबाद में मारवाड़ी संघ के द्वारा लोगों ने स्थापित किया था।
एक करोड़पति मारवाड़ी है बेचारा, और उसकी पत्नी है सोना से तो संपूर्ण शरीर आच्छादित है। अब बोलती थी वो राम 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 राम, सामने आए तो साहेब बन गई तो राम 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 राम, कोई प्रणाम किया तो राम 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 राम, नमस्कार करना, नमस्कार का उत्तर देना, कुछ भी करना राम राम से, हर समय राम 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 राम। जब तक सो नहीं जाती है राम 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 राम। ठीक है, यह भी अभ्यास है तो ठीक है, ये राम राम कहते रहना वाचिक तपस्या नहीं है, वाचिक तपस्या है हर समय सत्य बोलना, सत्यं ब्रूयात्। महाराज कृष्ण कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम न उद्वेगन अनुद्वेगन नए समास है। भाई बहनों, ऐसा बोलो कि आपकी वाणी को से सुनने वाले के मन में उद्वेग नहीं हो। अनुद्वेग कर वाक्य होना चाहिए। हम ऐसा बोलें कि पति के मन में उद्वेग नहीं, पत्नी ऐसा बोले जो पति के मन में उद्वेग नहीं हो। सारे लोगों को यह अभ्यास करना चाहिए। हर आदमी के पास अपना स्वाभिमान है। हम साधु समाज के लोग हैं। अब हम थोड़ा सा बड़े हो गए, 5 वर्ष पहले साधु हो गए। हमारा एक शिष्य बने, वो हमारी उम्र से 25 वर्ष अधिक उम्र का है, लेकिन संयोग से साधु में हमसे पीछे हो गया है। अब उसको रे कहते हैं, तुम कहते हैं, अरे कहते हैं, जिससे उसकी आत्मा को ठेस लगती है। हर आदमी को यह संयम रखना चाहिए कि शिष्य भी हो, पुत्र भी हो। बेटे के लिए कहा गया है नीति ग्रंथों में, खोडस वर्षे पुत्रवद मित्रवद भ्रातृवद आचरेत। 16 वर्ष के बच्चे हो जाएं, उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, अपने भाई की तरह व्यवहार करो। तो मैं ये कह रहा था, अवस्था भेद से भी वचन का प्रयोग करो। हमारा शिष्य है, था बेचारा, उसको हम आप कह करके पुकारें। सन 81 की बात है। एक संत ने हमसे कहा कि साहब ये आदर्श के खिलाफ है। हम कहा क्या? कहा आपका शिष्य है, आप उसको आप कह करके पुकारते हैं। तो हमारा शिष्य है तो अपनी भाषा को बिगाड़ लें हम। शिष्य है तो अपनी भाषा को बिगाड़ कैसे लें हम? अपनी भाषा में हम बोलेंगे, हम आप कहेंगे, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी को मैं रे अभी तुम ताम नहीं कर सकता हूं, हमारा स्वभाव है। महाराज श्री राम बचपन में सोए रहते थे। यहीं चौसा बाजार है, चौसा से पूरा बसैठा गांव है, वहीं मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूँ, आसन प्राणायाम करता हूँ और भी अपनी जो दैनिक क्रिया है वो करने के बाद घूमने जाता हूँ। आजकल कोई स्थिति नहीं है अब शरीर की, तो मैं सुबह निकला करीब 4 बजे। एक आदमी किसान जानवरों के बथान पर बेचारा इधर उधर घूम रहा है।
बैल इत्मीनान से खड़े हैं सब। 2 लाठी भैंस को लगा दिया है कि पगला गया है क्या भाई। बैल इत्मीनान से खड़ा है, इसको मार कह दिया। मैं कारण को ढूंढने लगा कि बैल पर ही क्रोध क्यों कर रहा है। क्रोध था बेटे के ऊपर कि बेटा विलंब तक सोया रह गया था। आज घर में झंझट क्यों है, विरोध क्यों हो जाता है। प्रत्येक सास सोचती है कि उसकी युवती पतोह उसके साथ खाए, उसके साथ सोए, उसके साथ जगे। व्यवहार उभर खाभर हो जाता है। प्रत्येक सास माँ को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर पर वृद्धत्व आ गया है, रुग्णत्व आ गया है, हमें नींद कम होती है, भूख कम लगती है, भूख खाते हम कम हैं। उसकी जिस पतोहू रानी है वो तो जुबती है भी, उसकी भूख भी जुबती है, नींद भी जुबती है। विवेक से सास माँ को कहना चाहिए 8 बजते बजते बेटा तुम कुछ खा लो, तुम्हारी उम्र है 8 बजे कुछ जलपान करने की, हमारी चिंता मत करो, हम समय से जलपान कर लेंगे। 12 बजे का भोजन बन जाता है। पतोहू रानी कहती है कि माता जी भोजन बनकर तैयार है, खा लीजिए। खाली तुम खा लो, हमारे लिए ढक करके रख दो। 4 बजते बजते सास माँ पतोहू से कहे बेटी तुमको दिन में कम से कम 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। 4 बज गए हैं, तुम कुछ हल्का जलपान कर लो। दोनों शाम का जलपान, दोनों समय का भोजन प्यार से अगर सास माँ पतोहू रानी को दे तो जितने आजकल अपमान के दिन सहने पड़ते हैं महिलाओं को, सास बनकर वो अपमान का दिन नहीं सहना पड़ेगा। आप सभी सास माँ अपनी पतोहू को अपनी बेटी का दर्जा दो। संदेह नहीं वो पतोहू आपको अपनी माँ का दर्जा देगी। संबंध को बढ़िया बनाए रखने का प्रयास करो। तो जो आदमी था किसान, उसको गुस्सा था बेटे पर कि देर तक सोया क्यों रह गया है। हमको मौका मिल गया, थोड़ी देर में खड़ा हो गया वहां। अपनी पत्नी से चिल्लाकर कहता है देखो नी छहोन की मरी गल हूं। किससे कहा? अपने बेटे के संबंध में कहा कि देखो नी छहोन की मरी गल हूं, काटी होन बांस अर्थी बना भी होन। बेटा खाली विलंब से सोया रह गया था। कैसी भावना पिता की है। और वहीं राम जी सोए रह जाते हैं। दशरथ जी के मन में कोई झुंझलाहट नहीं है और मां कौशल्या के हृदय में भी कोई झुंझलाहट नहीं। अवस्था का ज्ञान है। राघव देर तक सोए रह गए थे। कौशल्या जाती है, उसके शरीर को हिलाती नहीं है, कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करती है, इत्मीनान से बगल में बैठ जाती है, बड़े मधुर स्वर में कहती है कि जागी ये कृपा निदान, पंछी बनबो ले जागी ये। कौशल्या बगल में बैठ कहती है कि ये राघव आंखें खोलो, सूरज की रोशनी तुम्हारे घर में दस्तक देने पहुंच गई है। पेड़ों की डगाल पर देखो पक्षीगण कलरव कर रहे हैं। खेतों में हरियाली लिए फसलें झूम रही हैं। इतने प्यारे शब्द कौशल्या के, झकझोरती नहीं है, वाणी से कठोर बोलती नहीं है। उतना ही समय लगा, उतने ही शब्दों का प्रयोग करना पड़ा।
कहा कितना मार्मिक ढंग से कि जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, राम की आंखें खुल जाती है। भावना पर कोई दरार नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी प्यारी नींद थी उससे अधिक प्यारी मां कौशल्या की शब्दावली है। इसलिए महापुरुषों की जीवनी पढ़ी जानी चाहिए। हमारी आज की जो माताएं हैं सब कोई कौशल्या की जीवनी को पढ़ो। भाई लोग हैं दशरथ जी की जीवनी को पढ़ो। हम साधु संत हैं, अपने संत महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें। अतीत प्रेरक होता है, वर्तमान प्रेरित होता है और आने वाला समय निर्मित होता है। अतीत निर्माण दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। हमारा जो अतीत है ना, बीता हुआ समय, वो प्रेरणा का स्रोत है। हमारे समाज के जो अतीत के लोग हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, कबीर हैं, गांधी है, कबीर साहब हैं, महर्षि में ही हैं, इस तरह के जितने हमारे राजपुरुष हैं, अध्यात्म पुरुष हैं, दार्शनिक पुरुष हैं, उससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्तमान में श्रम करें, अतीत से प्रेरणा लें, वर्तमान में श्रम करें, भविष्य का निर्माण हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कौशल्या से प्रेरणा लीजिए सब लोग। हो सकता है राम पैदा हो जाए आपके घर में। सब कोई कौशल्या बनिए। कि आपकी पतोहू सीता बन जाए। सीता जब चलती है जनकपुर से अयोध्या की तरफ, इस तरह की सीख दिया कीजिए। ससुराल जाते समय अपनी बेटियों को, जब जनकपुर से अयोध्या प्रस्थान करती है सीता, उसकी मां अपना फर्ज अदा करते हुए कहती है कि सीते तुम जा रही हो अयोध्या, क्या करोगे जा करके? पूरे पारिवारिक जीवन का दायित्व एक चौपाई में प्रदर्शित करती है जानकी की मां कि सास ससुर एक चौपाई में, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नयन की प्रेरणा एक चौपाई में कि ससुराल जाओ, करोगे क्या? सबसे पहले सास, ससुर और गुरु। जो सास ससुर की बहुत बड़ी देन है। तुम्हारे जो प्राण वल्लभ है, पतिदेव हैं, राम जी हैं, उसको जन्म देने वाले, पालने वाले, पोसने वाले, चरित्रवान बनाने वाले, योग्य बनाने वाले सास और ससुर हैं। जो तुम्हारे जीवन संगी हैं ससुर जी, सास, पतिदेव जी, उनको जन्म देने में, पालने में, पोसने में, चरित्रवान, विद्वान, कलाकार बनाने में कितनी लागत लगी है सास ससुर की। इसलिए सास ससुर की सेवा करना। क्या करोगे भैया? की करो? चुपचाप छोड़ के बैठो न। इतना भी गर्मी जाए, हमारे गर्मी झोंक लग गया। सब लोग सुनते हैं, आप लोग सुनिए, छोड़ दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सास ससुर, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, और साथ साथ जिससे तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, पारिवारिक उन्नति के लिए, पारिवारिक व्यवहार के सामंजस्य के लिए, तो तुम सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आप पति रूख लखी कारज अनुसरेहु, सास ससुर और गुरु की सेवा करना।
आज संत और सदगुरु से विमुख होकर परिवार के लोग चलते हैं और अपने में शिक्षा नहीं है तो अपनी पतोहू को, अपनी बेटी और बेटे को शिक्षा कहां से देंगे। हर आदमी को गुरु का आधार लेकर चलना चाहिए। जानकी की मां ने कहा गुरु सेवा करे हो। गुरु की सेवा का मतलब है आज्ञा समनसु साहिब सेवा। तुलसीदास जी ने कहा गुरु की जो आज्ञा है, सत्यम वद धर्मम चरो, धर्माचरण करो, सत्य का पालन करो, शाकाहारी जीवन जियो, नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जियो, आत्म संयमी बनो। ये सारे उपदेश निर्देश सदगुरु के होते हैं। ये गुरु के जो उपदेश हैं, निर्देश हैं, उस उपदेश के अनुकूल आचरण करना यही गुरु की सेवा है। तो मैं कह रहा था सास ससुर गुरु सेवा करे, अब पति रूख लखी कारज अनुसरे हो। हर समय पति के दिल में दिल, कंधे में कंधा, कदम में कदम मिलाकर चलना। तुम्हारा भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन का उन्नयन होगा। ठीक जैसा निर्देश, जैसे मार्गदर्शन मिले जानकी को, किसी ने पूछा जानकी से कि आपकी चाह क्या है। बहनों ध्यान देना, मैं कुछ अतीत की बात कह रहा हूं। जिस विचारों का अनुसरण आप सभी भाई बहनों को करना चाहिए। जानकी से लोगों ने पूछा कि आपकी चाह क्या है। जानकी ने कहा कि चाह मेरे पास नहीं है। पति पत्नी के बीच कभी कलह होने की संभावना नहीं है। इस नियम से चलो। पति भी संयत होते थे, जो भी चाह करते थे अनुशासित। जानकी ने कहा कि मेरे पास चाह नहीं है। कहा तो कहा चाह है प्रियवर राम के पास, हमारे पास तो राह है। राम जी जैसी चाह करते हैं वही चाह मेरे लिए राह बन जाती है। ये आदर्श दाम्पत्य जीवन भारत का। थोड़ा मैं विस्तार कर गया। मेरा विषय था जहां से मैंने बातें प्रारंभ की थी कि जीवन में सावधानी चाहिए, होश चाहिए, ध्यान चाहिए। जितने गलत कर्म हमसे होते हैं गैर सावधानी के कारण, जितनी गलत चीजें हम खाते पीते हैं असावधानी के कारण। असावधानी वहां होती है जहां दुर्बुद्धि होती है। अब दुर्बुद्धि वहां होती है जहां परिणाम दर्शिता नहीं होती है। हर एक आदमी जो भी करता है, जो जो कर्म करते हैं उसके कुछ न कुछ परिणाम होंगे। सद्बुद्धि ये मार्गदर्शन देती है कि हर एक बात सोचो, बोलो और करो, साथ साथ उस सोचने का, बोलने का, करने का परिणाम क्या होगा। जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ परिणाम दर्शिता होती है। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि सबके पास सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि होगी तो परिणाम दर्शिता होगी। आज जितने शराबखोर लोग हमारे यहाँ हैं, शराब पीते हैं, परिणाम सोचते हैं कि परिणाम क्या होगा। इस संदर्भ में जब चर्चा होती है मंच से, कबीर विचार मंच से, जो सदगुरु कबीर विचार मंच सुधारवादी मंच है, मानव जीवन के हाथ पथ को प्रशस्त करने वाला मंच है।
हर एक कर्म को सुधार करने वाला मंच है। ये आकाश पाताल की बात नहीं करता है, धरती की बात करता है। धरती तल पर जीवन जीने वाले, खासकर मानव और मानवी की चर्चा करता है, नर और नारियों की चर्चा करता है। तो जिसके पास परिणाम दर्शिता होगी कभी शराब नहीं पी सकता है, नशा दुर्व्यसन नहीं कर सकता है, माता पिता का अनादर नहीं कर सकता है। ये सभी के परिणाम होंगे। हमारे शास्त्रों में आया है कि जो कुछ भी करते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ और अशुभ कर्म हम करते हैं उसके परिणाम होते हैं। अच्छा, एक बात गौर कीजिए, आप लोग अपने से तालमेल कीजिए। आप साहेबंदी करते हैं संतों को काहे के लिए? आशीर्वाद देंगे। संत लोग आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम किया, साहेबंदी किया, दंडवत किया, नमस्कार किया, आयुष्मान भव, विद्वान भव, बुद्धिमान भव, चरित्रवान भव। इसीलिए आप प्रणाम करते हैं कि प्रत्युत्तर में हमको आशीर्वाद मिले। तो जब प्रणाम भी एक वाचिक कार्य है। प्रणाम क्या है? कर सिर संयोग रूप क्रिया। कर को जोड़ देते हैं और सिर में स्पर्श करा देते हैं। कर सिर संयोग रूप क्रिया को हम प्रणाम कहते हैं। प्रणाम, साहेबंदी, दंडवत, नमस्कार। तो यह भी एक कर्म है। इसमें भी कंठ, तालु, जीभ, दांत और ओष्ठ, नासिका, सारे स्थानों का संस्पर्श होता है, कई वर्णों का उच्चारण होता है। अब व्याख्या विषय है, उतना लंबा समय नहीं है और स्वास्थ्य भी मेरा नहीं है। कल ही आना चाहिए था। मैंने क्षमा याचना की कि स्वास्थ्य के मुताबिक मैं क्षमा याचना करता हूँ, आज के लिए छोड़ दीजिए मुझको, मैं कल सवेरे आ जाऊँगा, कल के प्रथम सत्र में भाग ले लूँगा। तो स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और समय भी अब अधिक नहीं है, दूसरा सत्र भी होना है इसका। तो प्रणाम भी एक क्रिया है और उससे आप आशीर्वाद चाहते हैं। गाली देते हैं तो क्रिया है कि नहीं? कोई भी गाली दो तो वही तालु से, कंठ से, जीभ से, नासिका से वर्णों का उच्चारण होगा। प्रणाम करने में जितने अक्षरों का उच्चारण कंठ, तालु, जीभ, नासिका से होते हैं, उन्हीं स्थानों से गाली देने वाले शब्दों का भी उच्चारण होता है। तो जब प्रणाम का परिणाम देखते हैं तो गाली देने का परिणाम नहीं होगा। प्रणाम का परिणाम है तो गालियों का भी परिणाम होगा। हर एक कर्म फलवान हुआ करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा निवेदन किया इस सत्र में कि जितनी भूलें हमारे जीवन से होती हैं, हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए, बंधन है, मुक्ति है। बंधन का कारण असावधानी है, मुक्ति का कारण सावधानी है। जितने सारे गलत कर्म होते हैं उसका एकमात्र कारण असावधानी है। इसलिए हर भाई बहन हमारे आपके जीवन, मेरे जीवन में भी मैं भी कम असावधान नहीं रहता हूँ। असावधानी पूर्वक मुझसे भी बहुत सी भूलें हुआ करती हैं। तो मैं कहता हूँ हर समय सावधान। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं निरंतर मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कबीर साहब मोटे शब्दों में सावधान करते हैं कि ऐ मुसाफिर, हर घट में रमन करने वाला चेतन आत्मा, सावधान रहना। कहा क्यों? नगर में चोर आते हैं। बहुवचन की क्रिया है, मन के संबंध। मन एक है। ये मन हमारे जीवन में अभिव्यक्त होता है कई रूपों में, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी द्वेष के रूप में,
दर्जनों प्रकार से मन हमारे जीवन में अभिव्यक्त होता है। उस 12 रुपया मन के प्रति कबीर साहब कहते हैं कि सावधान रहना निरंतर। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम भी असावधान होते हैं, जीवन में दुर्घटना घट जाती है, मन कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर जाता है। इसलिए निरंतर सावधान रहना। इसी पर थोड़ा समय मैंने लिया, मैं भी सावधान रहूं। संत गुरुजनों को तो नहीं कहूँगा, वो लोग तो सावधान के स्वरूप हैं। आप भाई बहनों से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी कुछ सुनने कुछ समझने के लिए ही यहाँ आए हैं, कि बड़े बड़े प्रज्ञावान पुरुष यहाँ आए हुए हैं। सभी लोग अपने स्वाध्याय साधना की अनुभूति बातों से आप सभी लोगों को अनुप्राणित करेंगे। सबकी बातों को सावधानी पूर्वक सुने, सावधानी पूर्वक धारण करें और सावधानी पूर्वक व्यवहार में उसका रूपांतरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु की जय। आइए वो अभी का सत्संग यहीं संपन्न होता है, फिर 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो आइए इस आसन में आके बंदगी करें।